तो आज हम एक साइंस के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वो है मानव रोग। मानव रोग की बात करें तो मानव रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग असंक्रामक रोग असंक्रामक रोग की बात करें, संक्रामक रोग। अब हम संक्रामक रोग की बात करते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। संक्रामक रोग की परिभाषा संक्रामक रोग की परिभाषा है कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है, व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें हम तो वह उदाहरण है, जैसे बात करें हम तो वह है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु और प्रोटोजोआ है। इस प्रकार ये संक्रामक रोग हो गया। अब हम असंक्रामक रोग की बात करें तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। व्यक्ति में नहीं फैलता है। फैलता है। तो इस प्रकार हम मानव रोग के भाग देख चुके हैं कि ये संक्रामक रोग और असंक्रामक दो प्रकार का रोग होता है। परिभाषा हमने देख ली संक्रामक रोग की, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि और कवक, ये रोग ऐसे हैं जो संक्रामक रोग है। जबकि असंक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। अब हम इसकी बात करें तो मुख्यतः 5 प्रकार के रोगों की हम चर्चा करेंगे, वो भी ट्रिक से हम रोगों के नाम याद करेंगे। तो इसमें पहला है जीवाणु जनित रोग और दूसरा है विषाणु जनित रोग। दूसरा क्या है, विषाणु जनित रोग। और तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग। और चौथा है कृमि जनित रोग। और पांचवा है कवक जनित रोग। हम इन 5 प्रकार के रोगों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और हम इनको एक एक ट्रिक से इनके पूरे नाम याद कर लेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कृमि से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इस प्रकार हम मानव रोगों का विश्लेषण करेंगे और पूरा पता चल जाएगा कि जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं, विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं और प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं। इन सभी का हम विश्लेषण करेंगे। अब हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग, और जीवाणु जनित रोगों को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो पहले हम ट्रिक लिखते हैं कि जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या है। उस ट्रिक की हम बात करें कि हे काकू तूने टमाटर, साफ
टमाटर साफ नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए पीएम, नहीं किए पीएम। ये है जीवाणुजनित रोगों की ट्रिक है कि हे काकू तुमने टमाटर साफ नहीं किए पीएम। तो हम एक एक अक्षर का इसमें अर्थ देखेंगे। वो है हे का मतलब होता है हेजा, हे का मतलब क्या होता है हेजा। इसे कोलेरा भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है कोलेरा भी कहा जाता है। का मतलब होता है काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी। और कुकर खांसी, कुकर खांसी, कुकर खांसी। और पटुटिस, पटुटिस, पटुटिस भी इसे कहा जाता है, पटुटिस भी कहा जाता है, इसे पटुटिस भी कहा जाता है। कुका मतलब देखिए हम तो कुका मतलब होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग इसे लेप्रेसी भी कहते हैं, इसे लेप्रेसी भी कहते हैं। और सोने की बात करें तो सोने का मतलब कुछ भी नहीं होता है। टमाटर की बात करें हम, टमाटर का मतलब होता है टीबी, टीबी, टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड कहते हैं इसे। और इसे कहते हैं टिटनेस भी कहते हैं इसे, इसे टिटनेस भी कहते हैं। फिर हम बात करें तो इसमें डायरिया भी होता है, डायरिया भी इसी का पार्ट होता है। फिर हम बात करें तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी इसी से होता है। फिर सांप का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है सुजाक, सुजाक व सिफिलिस, सुजाक व सिफिलिस, सिफिलिस होता है, सिफिलिस होता है। फिर हम नहीं की बात करें तो इसका मतलब होता है निमोनिया, निमोनिया, नहीं का मतलब होता है निमोनिया। फिर हम बात करें पीएम की बात करें तो पीएम की बात करें तो पी का मतलब होता है प्लेग, पी का मतलब होता है प्लेग। और एम का मतलब होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस होता है, जाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है इसका मतलब। अब हम जीवाणुजनित रोगों को हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर चुके हैं। जैसे हे का तुमने टमाटर साफ नहीं किए पीएम, ए का मतलब हैजा या कोलेरा, का मतलब काली खांसी, कुकर खांसी, पटुटिस, का मतलब होता है कुष्ठ रोग या लेप्रेसी, सोनी का कोई नहीं होता है। टमाटर की बात करें तो टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, डायरिया और डिप्थीरिया। सांप की बात करें तो सुजाक, सिफिलिस। नहीं की बात करें तो निमोनिया। और पी का मतलब होता है कुछ भी नहीं होता है, पी का मतलब होता है प्लेग। और मे का मतलब होता है मेनिंजाइटिस। इस प्रकार हम जीवाणुजनित रोगों को ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। अब हम अगली जो विषाणुजनित रोग हैं उनकी बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से। अब हम बात करते हैं विषाणुजनित रोगों की, और विषाणुजनित रोग भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हम विषाणुजनित रोगों को ट्रिक लिखते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। तो इनकी ट्रिक है कि रेखा, रेखा ने हमें, हमें हिट किया, हिट, हिट की और पोइचे छोड़ गई, की और पोइचे छोड़ गई, और पोइचे छोड़ गई, पोइचे, पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़, छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई। रेखा ने हमें हिट की और पोइचे छोड़ गई। इसकी ट्रिक है कि रेखा ने हमें हिट की और पोइचे छोड़ गई। यह है विषाणुजनित रोगों की ट्रिक। तो हम इनके एक एक अक्षर के देखते हैं कि इससे कौन कौन से रोग होते हैं। रेप की बात करें तो इससे होता है रेबीज, ऐसे क्या होता है रेबीज। ऐसे क्या होता है खसरा, ऐसे क्या होता है खसरा। और ने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ऐसे होता है हर्पिस, ऐसे क्या होता है हर्पिस। में से क्या होता है मेनिंजाइटिस, 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 जाइटिस, मेनिंजाइटिस होता है। फिर हम ही की बात करें तो हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस होता है, हिपेटाइटिस होता है। फिर हम बात करें
टे का मतलब होता है ट्रेकोमा। टे का मतलब क्या होता है? ट्रेकोमा। फिर हम बात करें तो की बात करें तो इससे होता है किलर निमोनिया। किलर निमोनिया। किलर किलर निमोनिया। किलर निमोनिया। ठीक है, मतलब होता है किलर निमोनिया। फिर हम बात करें और की तो और का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ओ की बात करें तो पोलिया होता है। ओ का मतलब क्या होता है? पोलिया होता है। ए का मतलब क्या होता है? एडस होता है। ए का मतलब एडस होता है। फिर चेचक की बात करें तो इसका मतलब होता है चेक से चेचक, से चेचक। और फिर इससे होता है चिकनगुनिया। चिकन चिकनगुनिया भी इसी से होता है। गुनिया, चिकनगुनिया भी इसी से होता है। फिर छो से बात करें तो छोटी माता। छोटी माता। छोटी माता होती है इससे। इससे छोटी माता होती है। और फिर डे से बात करें तो इससे होता है डेंगू। इससे क्या होता है? डेंगू होता है। फिर हम गई से बात करें तो इसका मतलब होता है गलसुआ होता है। गलसुआ को क्या कहा जाता है? मम्स भी कहा जाता है। गलसुआ को मम्स भी कहा जाता है। मम्स मम्स भी कहा जाता है गलसुआ को। इस प्रकार हम विषाणु जनित रोगों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात करें तो इसकी हम ट्रिक की बात करें तो प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक है मापा पे मापा पे काला सोना। मापा पे काला सोना। मापा पे काला सोना। काला सोना। मापा पे काला सोना। ये है प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक है मापा पे काला सोना। मा का मतलब होता है मलेरिया। मलेरिया मलेरिया होता है माँ का मतलब। और पा की बात करें, पा का मतलब होता है पाइलिया। पाइलिया। ते का मतलब होता है पेचिस। ते का मतलब क्या होता है? पेचिस। पेचिस को हम अम्बियासिस या खूनी दस्त भी कहते हैं। का से होता है कालाजार। कालाजार रोग। का से कालाजार रोग। और सोने से मतलब होता है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी। सोने की बीमारी। बीमारी। सोने की बीमारी या इसे कहते हैं निद्रा रोग। क्या कहते हैं? निद्रा रोग कहते हैं। निद्रा रोग भी कहते हैं। इस प्रकार हमने प्रोटोजोआ जनित रोगों को हमने कंप्लीट किया। अब आगे हम कवक जनित रोगों को क्लियर करेंगे। अब हम कवक जनित रोगों की बात करें तो कवक जनित रोगों को हम वही ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो इनकी ट्रिक है कि दद्दा गजरेला खाई। दद्दा गजरेला गजरेला खाई। गजरेला खाई। दद्दा गजरेला खाई। कवक जनित रोगों की ट्रिक है कि दद्दा गजरेला खाई। तो हम दय की बात करें इसका मतलब होता है दमा। इसका मतलब क्या होता है? दमा। दा का मतलब होता है दाज। दाज होता है दय का मतलब। फिर हम बात करें गजरेला। गजरेला का मतलब होता है गंजापन। गजरेला का मतलब होता है गंजापन। खा से मतलब होता है खाद। खा से मतलब क्या होता है? खाद। और एक ही बात करें तो इससे होता है एथलीट फुट। एथलीट फुट रोग होता है इससे। क्या होता है? एथलीट फुट रोग। तो इस प्रकार हम कवक जनित रोग हैं उनके ट्रिक के माध्यम से कि दद्दा गजरेला खाई, द से दमा, दा से दाज, गजरेला से गंजापन और खा से खाद और ऐसे एथलीट। इस प्रकार कवक जनित रोग हम याद कर चुके हैं। अब आगे हम कृमि जनित रोग है उन्हें मात्र 4 रोग हैं उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से नहीं याद करके उनका सीधा ही नाम ही याद करेंगे। अब हम कृमि जनित रोगों की बात करें तो कृमि जनित रोग मात्र 4 रोग होते हैं और 4 रोगों को हम नाम से ही याद करेंगे। तो पहला रोग है वो है हाथी पांव। हाथी पांव। हाथी पांव या इसे कहते हैं भील पांव। भील पांव। भील पांव भी कहते हैं इसे या इसे कहते हैं फाइलेरिया। क्या कहते हैं? फाइलेरिया भी कहते हैं। फाइलेरिया भी कहते हैं।
एक तो ये हो गया, ये एक पहला रोग है कि हाथी पाँव, कील पाँव या फाइलेरिया। दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर होता है बालानारु। बालानारु बालानारु रोग होता है दूसरा। फिर हम बात करें तीसरे रोग की तो होता है टेनियासिस। टेनियासिस टेनियासिस। फिर हम बात करें चौथा है, चौथा रोग है कृमि रोग, वो है क्या, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस रिएसिस है, एस्केरियासिस है। इस प्रकार हम कृमि जनित रोग याद कर चुके हैं। कृमि जनित रोग होता है हाथी पाँव, कील पाँव या फाइलेरिया, बालानारु, टेनियासिस और एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो रोग मानव रोग हैं उन्हें कंप्लीट ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं, और इसी प्रकार हम आगे भी ऐसी क्लासें आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी।